अफ़गानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट चली गई और उसके जगह तालिबान के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। ये खबर आज के तारीख में सारे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर तरफ मीडिया में इसी की चर्चा हो रही है। इसके बारे में मुझे जो लगता है, मैं कुछ बातें इसके बारे में जो देशवासी लोग हैं उन लोगों के सामने अपने ख्यालात भी रखना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातें यहाँ रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तालिबान के द्वारा जिनको राष्ट्रपति बनाने की चर्चा हो रही है वो बिरादर या बारादर ऐसे नाम के व्यक्ति है। उनको राष्ट्रपति बनाने की चर्चा चल रही है। तो ये बारादर कौन है, इसकी जानकारी करने के बाद ये पता चला कि बारादर जो है इनको अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के जेल से रिहा किया गया 2018 में। जिनको अमेरिका के कहने पर जेल से निकाला गया और जिस व्यक्ति को निकाला गया अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान की सरकार ने उसको जेल से बाहर निकाला, वो व्यक्ति तालिबान के तरफ से राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा खबरें मीडिया के तरफ से आ रही है। इससे ये आशंका बन रही है कि अमेरिका जो पूर्व में जो घनी सरकार थी, वो सरकार अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि ये अब हमारी लायबिलिटी है। पिछले 20 साल में हमने 29 लाख करोड़ रुपया अफगानिस्तान पर खर्चा किया। 29 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी राशि होती है। तो अमेरिका को ऐसे लगा कि अब हमें वहाँ रहने का कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बेनिफिट होने की कोई बात हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने स्ट्रेटेजी प्लान की कि अभी अफगानिस्तान से हमको बाहर निकलना चाहिए और इसके लिए अमेरिका ने जिस तालिबान के व्यक्ति को अभी वहाँ राष्ट्रपति बनाए जाने की ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसको पाकिस्तान के जेल से अमेरिका के कहने पर छोड़ा गया। अमेरिकन सरकार के कहने पर छोड़ा गया था ट्रंप के समय में। उसी पॉलिसी पर बाइडेन गवर्नमेंट काम कर रही है। जब उनको जेल से छोड़ा गया, उसके पहले ही समग्र स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान से बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी अमेरिका ने बनाई होगी। तो अमेरिका को वहाँ ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी जिससे अमेरिका को किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी लेना ना पड़े और वो ऐसी गवर्नमेंट आए जो अफगानिस्तान की जिम्मेदारी संभालने का काम करे। तो इसके लिए उनको तालिबान के लोग उपयुक्त लगे, इसलिए अमेरिका के
पहल पर ही तालिबान के साथ चर्चा शुरू की गई। जब अमेरिका को मानने वाली गवर्नमेंट अफगानिस्तान में थी, इसके बावजूद भी अमेरिका ने तालिबान के लोगों के साथ में चर्चा शुरू की थी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान की सरकार को लाने का सारा प्लान अमेरिकन गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। जो भी तथ्य और जो भी फैक्ट सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर मेरी ये राय बनी। और पर्दे के पीछे इस चर्चा में भारत सरकार शामिल है, इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें चाइना शामिल है, रूस शामिल है, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। और ऐसा लगता है कि दोहा में जो चर्चाएं हो रही है, उस चर्चा में अमेरिका ने तालिबान से ये एश्योरेंस लिया होगा कि आपकी सरकार हम वहां लाएंगे तो आपको जो पहली रेजिम थी तालिबान की मुल्ला उमर के नेतृत्व में, उस तरीके से आप लोगों को काम नहीं करना होगा। तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना होगा, लिबरल तरीका अपनाना होगा, महिलाओं को अधिकार बहाल करना होगा और अफगानिस्तान के भूमि का दूसरे देश के लोगों को आतंकवाद को पनाह देने के लिए उपयोग करने के लिए मना करना होगा। ये सारी बातें पर्दे के पीछे दोहा में चर्चा में तालिबान के साथ चर्चा हुई होगी और उसके तहत ये पूरा का पूरा प्लान अफगानिस्तान में अमल में लाया जा रहा है। जो अशरफ गनी की सरकार थी वो पूरी की पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर थी। जब अमेरिकन गवर्नमेंट खुद ही तालिबान को सत्ता सौंपने के लिए पर्दे के पीछे वार्ता कर रही थी, तो इसका दूसरा अर्थ होता है अशरफ गनी का समर्थन अमेरिका ने विड्रॉ कर दिया था। केवल फिजिकली विड्रॉ करने की बात थी, तो वो उसके लिए मिलिट्री जो है विड्रॉ करने से अपने आप ही तालिबान के लिए रास्ता खोलने का रास्ता तय हो गया था। और ये सारी जानकारी अशरफ गनी को थी। उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो अशरफ गनी के साथ में विदेश में भागा नहीं है, अभी भी वहां पर है, उन्होंने अपने आप को वर्किंग अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित किया। वो वाइस प्रेसिडेंट था। उसने जो बयान दिया उससे भी ये बात सिद्ध होती है कि बाइडेन के साथ वार्ता करने का, चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है उनको पहले से मालूम था कि अमेरिका के लोग, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो तालिबान के साथ वार्ता कर रही है। बल्कि उन लोगों को अंदरूनी सारी कहानी मालूम होगी कि अमेरिका तालिबान को सत्ता सौंपने के प्लान पर काम कर रही है। इसलिए जो वर्किंग प्रेसिडेंट अपने को आपको घोषित करने वाला, कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करने वाला जो व्यक्ति है अफगानिस्तान का चुना हुआ, वो कह रहा है बाइडेन गवर्नमेंट के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ अभी तक अमेरिकन गवर्नमेंट ने वहां अपना मिशन है वो वहां बंद नहीं किया। भारत ने अपना जो हाई कमीशन का जो ऑफिस है वो बंद नहीं किया। डिप्लोमेटिक जो ऑफिस है, अभी तक भारत का कोई बयान नहीं आया कि उन्होंने वो वहां के कर्मचारी वो भारत में ला रहे हैं, मगर वो ऑफिस बंद करने का ऐलान नहीं किया। और जो लोग वहां से ला रहे हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट के मदद से ला रहे हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट उन लोगों को लाने के लिए भारत सरकार को मदद कर रही है। और इसके बदले में भारत का जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो उनको ट्वीट करके धन्यवाद दे रहा है कि हम आपके आभारी है।
इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को भी मालूम है कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट के सलाह मशवरे से तालिबान का ये टेक ओवर हुआ है। ये जो बहुत सारी घटनाएं बता रही है। दूसरा, 6000 की फौज जो है, वो जो काबुल का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसमें अभी भी वो अमेरिकन लोगों के नियंत्रण में है, और उनके साथ तालिबान के मिलिट्री ने या तालिबान के फौज ने उनके साथ किसी प्रकार की कोई लड़ाई की, ऐसा कोई खबर नहीं है। बल्कि जानकारी ये आ रही है, जो तथ्य दिखाई दे रहे हैं कि तालिबान और अमेरिका की फोर्सेज जो भी अमेरिका अफगानिस्तान में है, वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। अमेरिका ने जिन जिन लोगों को भी अफगानिस्तान से जाने के लिए और अफगानिस्तान से निकालने के लिए प्रयास किया, उसको तालिबान के लोग सहायता कर रहे हैं। और तालिबान के लोगों ने जो लिबरल फेस घोषित किया कि महिलाएं भी सत्ता में शामिल हो सकती है, महिलाएं पढ़ाई लिखाई का भी काम कर सकती है, नौकरियों में भी कर सकती है, मीडिया के लोगों को भी सरकार को क्रिटिसाइज करने का हक होगा, ये तो सारी की सारी वेस्टर्न डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस्लामिक ढांचे में स्वीकार किया जा रहा है। तो ये दोहा में जो चर्चा हो रही है, वो तो पूरी तरह से, मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरी तरह से तालिबान को लाने की पटकथा पर्दे के पीछे अमेरिका ने लिखी, और उस पर अमल करने के लिए अमेरिका ने ये काम किया। और ये सारे एपिसोड में पाकिस्तान भी अमेरिका के कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन में शामिल है। और जो घटनाएं सामने आ रही है, उसके आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं, चूंकि आज के तारीख में ये बात डिस्क्लोज नहीं की जा रही है, मगर आने वाले समय में परिस्थितियां पूरी तरह से शांत होने के बाद में ये सारी बातें सामने लाई जा सकती है, आएगी। खुद अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सारे लोग जो है ये बातें घोषित कर देंगे, ऐसा लगता है। ये बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के सलाह मशवरे से ये सारी की सारी बातें हो रही है, और कोऑर्डिनेशन से हो रही है। और मुल्ला उमर की सरकार उस समय जो लाई गई थी रशियन लोगों को वहाँ से भगाने के लिए, तालिबान की, वो सारी अमेरिकन गवर्नमेंट की मदद से थी। तो जो सेकंड इन कमांड थे, जिसको अभी राष्ट्रपति बनाने की बात होती है, वो मुल्ला उमर के मंत्रिमंडल में डिफेंस मिनिस्टर थे। तो वो जो डिफेंस मिनिस्टर थे मुल्ला उमर तो मारा गया है। और अभी जो सेकंड इन कमांड जो व्यक्ति था, जिसको उस समय अमेरिका के लोगों ने ही तैयार किया था पाकिस्तान की मदद से, आज उसी की मदद लेकर तालिबान की सरकार अमेरिकन लोग ला रहे हैं, और वहां से वो मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, हर प्रकार की लायबिलिटी से मुक्त होना चाहते हैं। तो एक तो ये है, क्योंकि अफगानिस्तान में 29 लाख करोड़ रुपया खर्चा होने के बाद भी आज के तारीख में अफगानिस्तान में रहने की कोई प्रासंगिकता, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका की कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि अमेरिका वहां से निकलकर अपने रिसोर्सेज बचाना चाहता है। और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चाइना ने जो चुनौती खड़ी की हुई है, उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए उस रिसोर्सेज का भविष्य में उपयोग करना चाहता है। और उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो नई चुनौती खड़ी हुई है, उस दिशा में उसको ज़्यादा ध्यान देना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, और तालिबान की मदद से ही वो निकल सकता है, बगैर लायबिलिटी के निकल सकता है। यही रास्ता उनके लिए सही था, ऐसा उनकी मान्यता थी, और उसके आधार पर वो वहाँ से निकल गए, और निकलने के लिए ये रास्ता उन्होंने ढूंढा, ऐसा मेरा मानना है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और इस लाइट में और भी आने वाले समय में जैसी जैसी जानकारी उपलब्ध होगी, इस पर हम लोग अपनी बात करेंगे। भारतीय मीडिया तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, और तालिबान के लोगों पर यकीन नहीं किया जा सकता
आज जिस तरह से वो बात कह रहे हैं, उनके बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता है। इस लाइट पर भारत का मीडिया काम कर रहा है। मगर अगर ये इस लाइट पर भारत का मीडिया काम कर रहा है तो भारत सरकार तो तालिबान से वार्ता कर रही है। अमेरिका की मदद से तालिबान के साथ भारत सरकार भी वार्ता में शामिल है। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इसका मतलब है कुछ दिन के बाद भारत सरकार का भी ऐसे बयान आ जाएगा कि हम तालिबान के साथ, यदि तालिबान अपने भूमि का उपयोग आतंकवाद के लिए, पनाह देने के लिए नहीं होने देने के लिए रजामंद है, तो हम तालिबान सरकार के साथ में मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार है। ऐसा बयान कला सकता है भारत सरकार का। ज्यादा संभावना यही है जो मैं कह रहा। तो मीडिया जो है वो भारत के शासक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है, उनको आशंका है आतंकवाद का, तो उसके पीछे एक रणनीति भी होगी। वो रणनीति ये है कि यदि तालिबान को आतंकवादी संगठन के तौर पर ही प्रोजेक्ट किया जाए तो तालिबान पर दबाव बनेगा और उनको अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करनी होगी, तभी इंटरनेशनल कम्युनिटी का समर्थन मिल सकता है। इसके लिए भी ये दबाव जो है भारत का मीडिया पैदा कर रहा होगा, ऐसा कहा जा सकता है। अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें भविष्य में जैसे जैसे जानकारी आएगी करेंगे।